आज हम पररूप संधि का अध्ययन करेंगे। पूर्व रूप संधि को आप पढ़ चुके हैं। पररूप संधि, इसकी परिभाषा क्या है और ये किस प्रकार से होती है। तो पररूप संधि का सूत्र है येंगि पररूपम, और इसका अर्थ इस प्रकार है आदुपसर्गा येंगादौ धातौ परे पररूपम एकादेशः स्यात्। इसका अर्थ समझें। सूत्र का अर्थ यदि आप ठीक ढंग से समझ लेते हैं तो संधि को समझने में अथवा संधि का विच्छेद करने में, संधि को पहचानने में आपको भविष्य में कभी भी कठिनाई नहीं होगी। सूत्र का अर्थ है कि यदि आद का तात्पर्य हुआ उपसर्गाद, उपसर्ग अर्थात उपसर्ग वाले, जैसे आप यहाँ देख लें, ये है प्रा क्या है, इसमें उपसर्ग, प्रा में अंत में आ मिला हुआ है, तो उपसर्ग वाले येंगादौ धातु, जिसके अंत में ये जादि धातु अर्थात ये और ओ, येंगादि मतलब येंग प्रत्याहार, ये और ओ से बनने वाली धातु आती हैं। जैसे ये जते, ये से बनने वाली धातु है आना। तो यदि उपसर्ग के बाद ये और ओ से बनने वाली धातुएं आती हैं तो पूर्व और पर के स्थान पर पर रूप हो जाएगा, अर्थात ये पूर्व रूप है और ये पर रूप है। पूर्व रूप क्या है, प्रा, और पर रूप है एजते। प्रा का आ ये पूर्व रूप है और एजते का ये पर रूप है। तो इन दोनों के स्थान पर रूप हो जाएगा, अर्थात प्रा और ये इनकी संधि होगी तो क्या होगा, ये होगा। क्या होगा, ये प्रा नहीं होगा, ये क्या होगा, ये होगा प्रेजते, प्राधन एजते। तो ये स्वरूप ग्रहण कर लेगा। प्रा किसका स्वरूप ग्रहण कर लेगा, पर का, अर्थात बाद वाले पद को ग्रहण कर लेगा और ये बनेगा प्रेजते, प्रेजते। पुनः एक बार देखें, यदि आवर्ण वाले उपसर्ग के बाद ये अथवा ओ धातु वर्ण वाली धातुएं आती हैं तो पूर्व और पर, ये पूर्व है और ये पर, इनके स्थान पर रूप होगा, अर्थात ये वाला स्वरूप होगा। मतलब ये नहीं होगा, प्रजते नहीं होगा, प्राधन येजते, तो ये होकर के बना प्रेजते। और पूर्व रूप संधि में क्या होती थी, पूर्व रूप के संधि में पूर्व वाला रूप हो जाता था, और पर रूप संधि में क्या होता है, पर अर्थात बाद वाला रूप हो जाता है। दूसरा उदाहरण देखिए, पहला तो ये है, ये कहा गया है कि आवर्णांत उपसर्ग, ये उपसर्ग है, उपसर्ग के अंत में आवरण है, इसके बाद ये से प्रारंभ होने वाली धातु एजते है, तो प्रा और ये मिल करके पर रूप हो करके, अर्थात ये पर रूप येजते है, तेजते का ये हो करके प्रेजते रूप बना। अब ये और ओ, ये धातु हो गई। ओ धातु का उदाहरण देखें, उप धन ओषति, उपधन ओषति। यहाँ क्या है, आपका जो पहला वर्ण है ये उप का आ है, उप का आ है।
उपसर्ग है और आवर्णांत है, अर्थात इस उपसर्ग के अंत में आवर्ण है कि नहीं? पा में आ मिला हुआ है, तो पूर्व रूप जो है इसमें ये आवर्णांत है और आवर्णांत उपसर्ग के बाद येज धातु अर्थात ये और ओ से प्रारंभ होने वाली धातु ओषधि है, अर्थात आ के बाद ओ है, तो आ और ओ इनको मिलकर के भी पर रूप अर्थात बाद का जो रूप है ओ, आ और ओ के स्थान पर बाद वाला रूप होगा और संधिष्ठ पद बनेगा उपोषति। इस प्रकार से पर रूप संधि हुई। पूर्व रूप संधि में क्या होता था? पूर्व रूप संधि में और पर रूप में संधि में ये है, जैसे पूर्व रूप में होता था हरे धन आव येंगा पदांता धति, पद के अंत में अगर येंग हो, ये है और अंत में रुष आकार है, तो इसमें पूर्व रूप हो जाता था। यहाँ क्या हुआ? हरे हुआ। क्या हुआ? हरे। ये पूर्व रूप हुआ। देखिए यहाँ पूर्व रूप हो रहा है और यहाँ आ का अवग्रह हो गया, ये बना हरेव। अब अंतर देखिए, पूर्व रूप में क्या होता है? जो पहले वाला रूप होता है वो रूप हो जाता है, और पर रूप में क्या होता है? जो बाद में रूप होता है ये हो जाता है। ये अंतर आप समझ लें। तो और एक अंतर है, जो पर रूप संधि है उसमें जो पहला पद होता है वो उपसर्ग होता है, आवर्णांत उपसर्ग होता है लेकिन आवर्णांत उपसर्ग होता है, बी नी, इस प्रकार का उपसर्ग नहीं होगा। इस प्रकार से अंतर पूर्वक आपने पर रूप और पूर्व रूप संधि का अध्ययन किया।